Hello students, this is part why NAND is called यूनिवर्सल गेट। NAND को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा 15 नंबर में एग्जाम्स का आता है। तो NAND को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि NAND से आप एंड और नॉट नोर एक्सॉर एक्सनोर को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि नैंड से हम लोग एंड भी बनाएंगे और भी बनाएंगे, नॉट भी बनाएंगे, सारे गेट्स बनाएंगे, पर शर्त एक कि यू कैन यूज़ ओनली एंड ओनली नैंड गेट। सिर्फ आप नैंड गेट यूज़ कर सकते हो, यू कांट यूज़ एनी अदर गेट फॉर इट। दूसरी शर्त। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नैंड से नोट बनाना। नैंड से नोट बनाना, देखिए सबको पता है नोट की आउटपुट क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नैंड क्या करता है बेसिकली, नैंड क्या करता है, किसी दो चीज़ों को ए और बी जैसे इन दोनों को क्या करवाता है, मल्टीप्लाई करवाता है। पहली चीज़, ये किसी दो इनपुट्स को क्या कराता है, मल्टीप्लाई। दूसरा, फिर उनको आंसर को क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए और बी थे मेरे पास, इन दोनों को क्या करवाया उसने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से क्या हो गया, आंसर क्या बन गया, ए बी। फिर दूसरे क्या कर देता है, इसके ऊपर बार लगा देता है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। दिस इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ नैंड एक्चुअली। आई रिपीटेड इट। चलो लेट्स मेक नैंड से नॉट बनाना। सबसे पहले आप एक नैंड गेट ले लो, पहली इनपुट आप ए ले लो, दूसरी इनपुट आप 1 ले लो, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सबको पता है ए इंटू 1 दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ए। दूसरा काम क्या करता है, नैंड कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यू गॉट द ना नॉट गेट, आपको नैंड से नोट मिल गया। ठीक है, एक तरीके से ये भी कर सकते हो, दूसरा एक और है वे करने का। एक नैंड गेट लीजिए, ऊपर वाले को इनपुट दीजिए ए, नीचे वाले को भी ए दे दो। दोनों को सेम इनपुट हम दे सकते हैं, ऊपर वाले को भी ए दी, नीचे वाले को भी ए दी। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए, मल्टीप्लाई से ए आया, फिर नैंड क्या करता है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाता है। यू गॉट द नॉट गेट। तो आप नैंड से नोट दो तरीक़ों से बना सकते हो, A1 इनपुट लेके और ए इनपुट लेके। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। लेट्स मेक नैंड से एंड। नैंड से एंड गेट बनाना है, वही बोला मैंने, शर्त एक ही है, यू कैन यूज़ एन ओनली नैंड गेट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ए बी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक नैंड गेट लिया, ठीक है, एक को इनपुट दी ए, एक को इनपुट दी बी। ठीक है, नैंड ने क्या करना है, पहले दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट ए बी। ठीक है, उसके ऊपर आ गया बार, क्योंकि नैंड करता ही क्या है, नैंड पहले मल्टीप्लाई करता है फिर बार लगा देता है। चलो मुझे मिल गया इतना। एक और नैंड गेट ले लेते हैं भाई, चलो एक और नैंड गेट लेते हैं। ठीक है, एक और नैंड गेट लिया। मान लो ये कौन सी इनपुट आ रही है, इसको इनपुट क्या आ रही है, इसको इनपुट आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट बी। दूसरे को 1 दे डालो, पहले को आपने क्या दी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। पहले को वही पीछे से जो इनपुट आउटपुट आई, इसकी इनपुट बन गई ना वो ए बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरे को आप 1 दे डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे को 1 देना है, 1 दे दो, सेम देनी है सेम दे दो, सेम भी दे सकते हो। सेम दी तो क्या बनेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट। पहला तो ये करेगा नैंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई अगर हम ए इंटू ए करते हैं, हमें क्या मिलता है, ए ही तो मिलता है। तो इसी तरीके से अगर हम ए बी कॉम्प्लीमेंट को ए बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट ही तो मिलेगा। दूसरा काम क्या करता है नैंड, क्या करता है कि इसके ऊपर, अपने आंसर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाता है। तो लगा दो ना, ए बी कॉम्प्लीमेंट था, उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगाया। ठीक है, तो अब सबको पता है 2 बार जब भी आते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर विल बी ए बी। तो मिल गया आपको आंसर ए बी। आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले आपने ए इनपुट लिया, दूसरा लिया बी इनपुट, तो बाय नैंड गेट यू गॉट द आउटपुट एज ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक और नैंड गेट लिया, दोनों को ही सेम इनपुट दे डाली, ए बी कॉम्प्लीमेंट। जब दोनों को सेम उन पे नैंड लगाया तो आई गॉट ए बी।
ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखला सकती हूँ। पहले हमने ए बी कॉम्प्लीमेंट दिया इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। सबसे पहले नैंड ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक मिला ए बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नैंड ने क्या किया, एक और बार लगा दिया, 2 बार कैंसिल हो जाता है, यू ऑलवेज गेट ए बी एज आंसर, ठीक है। चलो सेकंड हो गया, नैंड से एंड कैसे बनाते हैं। नाउ टर्न इज नैंड से और कैसे बनाते हैं। लेट्स मेक नैंड से नॉर। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से होएगी, ऐसे नहीं होएगी, ठीक है। चलो लो एक नैंड गेट, ठीक है, एक ले लो ए, एक ले लो बी, ट्राई कर सकते हो आप लोग बाद में। एक ले लो ए, एक ले लो बी, इन दोनों को सेम इनपुट दो, इन दोनों को सेम इनपुट दो, दोनों को ये मतलब पहली इनपुट भी है दूसरी इनपुट भी है, तो नैंड से मुझे क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। हम पहले में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों को हमने सेम इनपुट दी तो आंसर में क्या मिलेगा, बाय नैंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको भी सेम, इसको भी ए दी, इसको भी ए दी। नैंड क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू ए, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, देन इट विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से पहले बी इंटू बी करेगा तो बी इंटू बी बी, फिर बी का क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट। लगाओ ज़रा दोनों पे नैंड, दोनों पे नैंड लगाओ। एक इनपुट हमने दी इसको ए कॉम्प्लीमेंट, एक दी इनपुट हमने इसको बी कॉम्प्लीमेंट। नैंड लगाते हैं, चलो। नैंड क्या करता है, ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट दी, दूसरी दी बी कॉम्प्लीमेंट। नैंड क्या करता है, दोनों पे मल्टीप्लाई लगाता है, पहला काम। दूसरे पे क्या करता है नैंड, जिन लोगों का थोड़ा फ्लो अच्छा हो जाता है वो डायरेक्ट भी लिख देते हैं। पहले नैंड क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है, फिर नैंड क्या करता है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा आगे सॉल्व करूँगी इसको। नैंड पहले क्या करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके ऊपर क्या लगा देगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। लगाओ ज़रा डी मॉर्गन्स, अब लगाओ डी मॉर्गन्स इस पर। डी मॉर्गन्स क्या करता है, जो कॉमन कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हटा देता है, पर निशान बीच में कौन सा आ जाता है, इफ़ इट्स मल्टीप्लाई देन द आंसर विल बी, द साइन विल बी प्लस। अगर डी मॉर्गन्स हटाना चाहते हो तो इंटू का साइन है तो आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबको पता है कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के। बी डबल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, बी के। सो आंसर इज ए प्लस बी। तो यही हमारा और गेट की